नमस्कार। हिंदी जगत में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे वीरेन डंगवाल द्वारा रचित कविता तोप। इसे हमने कक्षा 10 की हिंदी पाठ्य पुस्तक स्पर्श से लिया है। कविता प्रारंभ करने से पहले कवि के बारे में जान लेना उचित है। कवि का जीवन परिचय मैं आपको संक्षेप में ही बता रही हूँ। वीरेन डंगवाल का जन्म 5 अगस्त 1947 को कीर्ति नगर टेहरी गढ़वाल उत्तराखंड में हुआ था। वे हिंदी साहित्य द्वारा पुरस्कृत हिंदी कवि थे, अर्थात उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था। उनकी रुचि कविताओं और कहानियों दोनों में ही थी। उन्होंने मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, कानपुर, बरेली, नैनीताल और अंत में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त की। उन्होंने 1968 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से एमए और उसके पश्चात डी.फिल की डिग्री प्राप्त की। वीरेन डंगवाल 1971 से बरेली कॉलेज में हिंदी के अध्यापक रहे और साथ ही शौकिया तौर पर पत्रकार भी, यानी इनको पत्रकारिता का भी शौक था। इनकी प्रमुख रचनाएं बताती हूँ। इसी दुनिया में, दुष्चक्र में सृष्टा, कवि ने कहा, स्याहीलाल। 28 सितंबर 2015 को वीरेन डंगवाल का निधन हो गया। हिंदी के जाने माने कवि द्वारा रचित ये कविता तोप अब हम पढ़ेंगे। यहाँ पर कवि बताते हैं कि कंपनी बाग के मुहाने पर धर रखी गई है यह 1857 की तोप। इसकी होती है बड़ी संभाल, विरासत में मिले कंपनी बाग की तरह साल में चमकाई जाती है 2 बार। हम सभी जानते हैं कि भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 में हुआ था। उस समय आपको याद होगा, रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, नाना फडणवीस, मंगल पांडे जैसे महान क्रांतिकारियों ने इस स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था। उस समय अंग्रेजी शासन था, हम लोग गुलाम थे और 1857 में अंग्रेजों के द्वारा इस तोप का इस्तेमाल किया गया था। उसी तोप के बारे में कवि हमको बता रहे हैं कि 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों के द्वारा यह तोप इस्तेमाल की गई थी। वे बताते हैं कि यह तोप आज कंपनी बाग के प्रवेश द्वार पर रखी गई है। कंपनी बाग भी भारत में कई जगह के ऊपर बने हुए हैं। ये सभी अंग्रेजों ने बनवाए थे। तो जिस तरह कंपनी बाग हमें अंग्रेजों से विरासत में प्राप्त हुआ था, उसी तरीके से यह तोप भी हमें अंग्रेजों से ही प्राप्त हुई है। इसकी आजकल बहुत देखभाल की जाती है। जिस तरीके से कंपनी बाग की देखभाल की जाती है, उसकी सार संभाल की जाती है, उसी तरीके से उसके प्रवेश द्वार पर रखी गई इस तोप की भी बहुत ही सार संभाल की जाती है। इसकी साफ सफाई की जाती है। साल में 2 बार इसको चमकाया जाता है। साल में वो 2 दिन है, 15 अगस्त जो हमको आज़ादी दिवस के रूप में मिला है। 15 अगस्त को हमको आज़ादी प्राप्त हुई थी। और दूसरा है 26 जनवरी, जिस दिन हमारा संविधान लागू हुआ, जिसको हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। तो साल में 2 बार 15 अगस्त और 26 जनवरी को यह तोप चमकाई जाती है। इसकी बहुत ही सार संभाल की जाती है। जिस तरीके से हम कंपनी बाग की सार संभाल करते हैं, ठीक उसी तरीके से हम तोप को भी बहुत संभाल कर रखते हैं, क्योंकि यह हमारे पूर्वजों की धरोहर है। ये हमें हमारे पूर्वजों की याद दिलाती है। जब जब हम इस तोप को देखते हैं, तब तब हमें हमारे पूर्वज याद आते हैं। उनका बलिदान, उनका संघर्ष, सभी कुछ हमको याद आता है। अब इस
तोप का क्या हाल है ये बताते हैं कि सुबह शाम कंपनी बाग में आते हैं बहुत से सैलानी। उन्हें बताती है यह तोप कि मैं बड़ी जबर, उड़ा दिए थे मैंने अच्छे अच्छे सुरमाओं के धज्जे अपने जमाने में। तो कवि हमको बताते हैं कि सुबह और शाम बहुत से लोग इस कंपनी बाग में घूमने के लिए आते हैं। जैसा कि अक्सर हम देखते हैं कि बाग बगीचों में सुबह और शाम बहुत से सैलानी घूमने के लिए आते हैं। जब जब वे इस तोप को देखते हैं तो मानो ये तोप उनको अपने बारे में बता रही है कि मैं अपने जमाने में बहुत शक्तिशाली थी। मैंने अच्छे अच्छे वीरों की धज्जियां उड़ा दी थी, चीथड़े उड़ा दिए थे। यानी उस समय तोप का डर प्रत्येक मनुष्य को था। तो इस समय जो सुबह शाम लोग घूमने के लिए आते हैं, वे इस तोप को देखकर समझ जाते हैं कि 1857 का जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, उस समय इसी तोप ने बहुत ही जो शक्तिशाली थी, हमारे बहुत से वीरों के धज्जियां उड़ा दी थी, उन्हें मार डाला था, उन्हें मृत्यु के घाट उतार दिया था। लेकिन आज इसकी स्थिति क्या है? आज ये चुपचाप प्रवेश द्वार पर खड़ी हुई है। अब तो बहरहाल छोटे लड़कों की घुड़सवारी से अगर यह फारिग हो तो उसके ऊपर बैठकर चिड़िया ही अक्सर करती है गपशप। कभी कभी शैतानी में वे इसके भीतर भी घुस जाती हैं। खासकर गौरैया, वे बताती हैं कि दरअसल कितनी भी बड़ी हो तो एक दिन तो होना ही है उनका मुंह बंद। लेकिन अब क्या स्थिति है तोप की? अब उसकी स्थिति अच्छी नहीं है, बहुत बड़ी स्थिति है। किसी जमाने में यही तोप बड़े बड़े सुरमाओं की धज्जियां उड़ा देती थी, बहुत ही शक्तिशाली थी, ताकतवर थी, बहुत से वीरों के चीथड़े उड़ा चुकी थी। स्वतंत्रता संग्राम में हमें इसी तोप की वजह से पराजय का मुख देखना पड़ा था। अब इसकी क्या स्थिति है? अब तो इसकी स्थिति अच्छी नहीं है, बड़ी खराब स्थिति है। छोटे बच्चे इसके ऊपर बैठ जाते हैं और घुड़सवारी का खेल खेलते हैं। मानो छोटे छोटे बच्चे इसके ऊपर बैठकर ये महसूस करते हो कि हम घोड़े के ऊपर बैठे हुए हैं, घुड़सवारी का खेल खेलते रहते हैं। जब बच्चे उस पर से उतर जाते हैं, जब ये तोप उन बच्चों से मुक्त हो जाती है, तो छोटी छोटी सी चिड़िया इनके ऊपर बैठकर, इसके ऊपर बैठकर गपशप करती रहती हैं, बातें करती रहती हैं। अर्थात चिड़िया इसके ऊपर बैठी रहती है। कभी इसी तोप से पशु पक्षी तो क्या, मनुष्य भी बहुत भयभीत हो जाता था। यह मनुष्यों को मौत के घाट उतार देती थी। लेकिन आज इसका मुंह बंद है, ये चुपचाप बैठी हुई है, एक जगह के ऊपर स्थिर है। इसके ऊपर बच्चे खेलते हैं। जब बच्चे हट जाते हैं तो छोटी छोटी चिड़िया इसके ऊपर बैठ जाती हैं, मानो उन्हें गपशप करने के लिए अच्छा स्थान मिल गया हो। कभी कभी चिड़िया इसके मुंह के अंदर भी घुस जाती है। जो तोप कभी आग के गोले उगला करती थी, आज चिड़िया, छोटे छोटे पक्षी बेधड़क होकर बिना किसी डर के इसके मुंह के अंदर जाकर बैठ जाते हैं। तो कवि को यह सब देखकर ऐसा महसूस होता है मानो वह बोल रही हो, वह कहती हो कि कोई भी कितना भी अत्याचारी हो, उसका अंत एक ना एक दिन अवश्य होता है। किसी भी समस्या का समाधान विध्वंस से नहीं होता है। यदि हम शांति से किसी समस्या का समाधान करें तो वह अवश्य हो जाता है। विध्वंसकारी चीजें सर्वनाश करती है, विनाश करती है, मनुष्यों का भी नाश कर देती है। लेकिन सभी का अपना अपना समय होता है। एक ना एक दिन इन विध्वंसकारी शक्तियों का भी अंत हो ही जाता है। जो तोप 1857 के युद्ध में लोगों के चिथड़े उड़ा देती थी, मार डालती थी, आज वह चुपचाप है। उसके मुंह में चिड़िया बैठी रहती है, बच्चे उसके ऊपर खेलते रहते हैं। साथ ही साथ इस तोप को देखकर हमें बहुत सी शिक्षा भी मिलती है।
यह हमारे पूर्वजों के बलिदान को याद दिलाती है कि हमारे जो पूर्वज थे, जो इसी तोप के आगे आकर मौत को प्राप्त हो गए थे, मृत्यु को प्राप्त हो गए थे, हमें उनकी धरोहर को बचाना है। यानी जो आजादी हमें प्राप्त हुई है, हमें उसको बचा के रखना है। दूसरी सीख हमको यह भी मिलती है कि जो गलतियां हमारे पूर्वजों ने दोहराई हैं, उन गलतियों को हमें वापस नहीं दोहराना है, अन्यथा हो सकता है फिर हम कभी किसी के अधीन हो जाएं। तो ये तोप हमें धरोहर के साथ साथ शिक्षा भी प्रदान करती है। उम्मीद है आपको कविता समझ में आ गई होगी। देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपका वीडियो अच्छा लगे, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।